27वीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हो। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं डालेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मंजूर की जाएगी और उसमें पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के वोट इस्तेमाल किए जाएंगे और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को बाकायदा शक्ल दी जाएगी। तो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां तेजी से जारी हैं, जो अगले 15 से 20-25 दिन एक माह में आपको नजर आ जाएंगी कि जो है वो पीटीआई के अंदर डिवीजन है और उसके जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी असेंबली और सेनेट में, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। जब पार्लिमानी कमेटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी तो फिर उसका एक हिस्सा जो है वो 27वीं तरमीम के हमायत में आ जाएगा और वो 27वीं तरमीम को सपोर्ट करेगा ताकि 63A इसमें हिट ना हो सके। वो ग्रुप जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट शिनाख्त मांग लेगा और वो इंडिपेंडेंट शिनाख्त स्पीकर उनको दे देगा, उनका अलग पार्लिमानी लीडर हो जाएगा, उनका अलग पार्लिमानी लीडर हो जाएगा। वैसे भी उनके 41 रुकन जो आज़ाद हैं, वो जो आज़ाद अरकान हैं वो अपना अलग पार्लिमानी लीडर उनमें से 20-21 चुन सकते हैं। तो कानूनी तौर पे ये है कि आगे चलकर पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो अपना अलग पार्लिमानी ग्रुप और एक स्टेज पे वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ला सकते हैं, क्योंकि उनकी तादाद सुन्नी ताद कौंसिल के लोगों से ज्यादा है। तो अगर 41 वो हैं और वो कम है, तो वो अब मिलके अपना पार्लिमानी लीडर भी ले आएंगे, अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ले आएंगे और वो हुकूमत के साथ मिलकर तरमीम कर भी सकते हैं, अगर उनमें से 25-30 लोग फिर आगे ग्रुप दर ग्रुप बनाए जाए। तो अभी तो जो प्लान है वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो आज़ाद हैं उनको और सुन्नी ताद कौंसिल वालों को अलहदा-अलहदा किया जाए और फिर आज़ाद के अंदर आज़ाद को एक पार्लिमानी शक्ल दी जाए और उसके अंदर फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए और उसकी मदद से जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए। इसी तरह मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी रिज़ॉल्व करना है अगले 8 से 10 दिनों में और वो हुक्मरान जमात को देनी है। आईनी बेंच बनेंगे तो वहाँ सबसे पहले मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी लगेगी और उसका फैसला होता हुआ हम देख रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि 10-12 नवंबर तक और मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाएगा और आईनी बेंच के ज़रिए, और बड़ी उम्मीद है कि वो हुक्मरान जमात को मिल जाएँगी, क्योंकि अब ये 8 रुकनी बेंच में से कई जज जो होंगे, वो अब आईनी बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो वो नज़र-ए-सानी नहीं सुन सकेंगे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में नज़र-ए-सानी जो है वो आईनी बेंच चुनेगा। तो इस तरह एक गेम प्लान ये बन रहा है 27वीं आईनी तरमीम का कि इसमें मौलाना के वोट ना इस्तेमाल किए जाएँ और पीटीआई के वोट जो हैं उनको कानूनी शक्ल देकर उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इस काम के लिए इस पीटीआई में डिवीज़न आपको नज़र आ रही होगी। सेनेट में ऑलरेडी 2 सेनेटर्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं। मज़ीद 2 सेनेटर्स के अलग होने की खबरें हैं। इस तरह मौलाना के 5 सेनेटर्स जो हैं उनकी जगह पीटीआई के 5 सेनेटर्स जब ले लेंगे और उसके साथ-साथ ये भी है कि ये भी मुमकिन है कि जो पीटीआई के सेनेटर्स फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएँ, मसलन ज़रका सोहरवर्दी जो है वो पंजाब से रिज़ाइन कर सकती हैं और दोबारा सेनेटर मुंतखब हो सकती हैं। इसी तरह वहाँ से दूसरे को भी इस तरह किया जा सकता है। तो जो बीएनपी के 2 वोट हैं वो हुकूमत के पास रहेंगे, तो सेनेट के वोट भी पूरे करने की कोशिश की जाएगी। इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, वो 27वीं आईनी तरमीम को मंज़ूर कराने के लिए ये कोशिश कर रही है कि मौलाना के बगैर ये तरमीम मंज़ूर कराई जाए, क्योंकि मौलाना से दोबारा नेगोशिएट नहीं करना चाहते। और मौलाना भी अपना ऑपोज़िशन का पोस्चर कायम रखना चाहते हैं। मौलाना कहेंगे मैंने 27वीं तरमीम की मुखालफत की और ये तो पीटीआई वाले बिक गए और इन्होंने 27वीं तरमीम मंज़ूर कर ली। तो मेरे ख़्याल में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो 30 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान कहीं मंज़ूर हो सकती है और ये उसकी टाइमलाइन्स बन रही हैं। अभी तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेहन में, क्योंकि पूरा नवंबर का महीना ये शतरंज की बिसात में जो तक़सीम दर तक़सीम और ये उसमें लग जाएगा और फिर तो दिसंबर फर्स्ट वीक में ये तरमीम की तरफ ये जा सकते हैं। अगर काम जल्दी हो जाए तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये टाइमलाइन्स हुकूमत के ज़ेहन में है।